जब हम अवेकनिंग के जर्नी में होते हैं तो हमारा प्रोसेस जो 6 महीने में होना चाहिए था उसको 1 साल 2 साल लग जाता है, इतना लंबा खींच जाता है। उसका रीज़न ये है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो भी सिचुएशन है, वो चाहे कितना ही नेगेटिव हो, कितना ही हार्श हो, कितना ही टॉक्सिक हो, कितना ही अटैकिंग हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हम एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते हैं। अवेकनिंग की जर्नी आपको दी इसलिए गई है कि आप अब अपना दिमाग चलाना बंद कर दो, कुछ भी मत सोचो। आपका जितना सोचना था, दिमाग चलाना था, हाथ-पाँव मारना था, वो आप कर चुके हो और कहीं नहीं पहुँचे हो। अब रुक जाओ। जर्नी अब आपको पूरी तरह से ये अवेकनिंग की जर्नी अब आपको पूरी तरह से आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से कंट्रोल करनी स्टार्ट कर दी है, जैसे ही आप अवेकेंड होते हो या आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। तो आपको बेसिकली जैसा भी सिचुएशन है, जितना भी हार्ड्स हो, कितना ही सफ़रिंग हो रहा हो, कितना ही पेन हो रहा हो, कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो, कितना ही आप डिप्रेशन में क्यों ना जा रहे हो, सबको एक्सेप्ट करो। क्योंकि पेन तब स्टार्ट होना शुरू होता है, जब आप एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो। बाहर की रियलिटी सपोज़ बहुत टॉक्सिक है, आपको बहुत डरा रही है, तो आपका ध्यान भी बाहर चला जाता है और आप और डरने लग जाते हो। जब आपका ध्यान बाहर जाता है और जब आप बहुत डरने लग जाते हो, तो बेसिकली आप अपने आपके आपका जो एक्सटर्नल रियलिटी है, उसको आप फ़ीड कर रहे होते हो, उसको आप उस वहाँ पे मतलब आप अपने एक्सटर्नल रियलिटी की तरफ ध्यान देके आप उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हो और उसको आप कह रहे होते हो कि अभी और रहो, अभी मुझे और डराओ। आप उसे जाने नहीं देते हो, आप खुद ही उसे रोक के रखते हो, खुद ही आप उसे अलाउ कर रहे होते हो। कोई भी रियलिटी आपकी परमानेंट नहीं होती या फिर वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगी अगर आप उसको फ़ीड ना करो, अपना ध्यान उधर ना लेके जाओ। नो डाउट ध्यान जाता है, जितनी बार ध्यान जाता है उतनी बार आपको वापस लेके आना है। इस प्रोसेस का जो इनिशियल स्टेज है उसमें आपको यही करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस सिचुएशन में आप अभी हो, जैसी आपकी रियलिटी क्रिएट की गई है, नेगेटिव, हार्श, टॉक्सिक, वो सब प्लान्ड है, वो सब प्री प्लान्ड है, वो सब गॉड ने प्लान्ड किया है ताकि आपको उस रियलिटी के थ्रू ट्रिगर दे सके, कुछ लर्निंग्स दे सके। नार्सिसिस्ट के बीच में अगर आप हो तो उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, वो रिलीज़ हो सके, उनसे ट्रिगर होकर, उनसे कुछ अनबन होकर, उनसे कुछ थोड़ी बहुत फाइट होकर, इस तरीके के कैसा भी सिचुएशन हो सकता है, उस तरीके से आपको रिलीज़ करा दिया जाता है। आपके अंदर की जो नार्सिसिस्ट ने जो आपको ट्रॉमा दिया है वो रिलीज़ हो जाता है। इसलिए बहुत लोग ये नहीं कर पाते, बहुत लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, बहुत लोग अकड़ू स्वभाव के होते हैं या फिर वो अकड़ में होते हैं कि मैं नहीं करूँगा एक्सेप्ट, क्या कर लोगे? मतलब आप ऐसा बोल के किसको बेवकूफ़ बना रहे हो या फिर आप ऐसा बोल के किसको झुकाने की कोशिश कर रहे हो? आप उसको झुकाने की कोशिश कर रहे हो जो जिसके सामने आप कुछ भी नहीं हो। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप उसको झुका दोगे? ये जर्नी आपको बर्बाद करने के लिए नहीं दी गई है, तो आप इस ईगो को छोड़ दो कि मैं अपने जिद पे, अपने ईगो पे, अपने घमंड पे अड़ा रहूँगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर एनवायरनमेंट टॉक्सिक है तो मैं भी और टॉक्सिक हो जाऊँगा, मैं भी और लड़ूँगा उससे। लड़ के आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं अटके रहोगे, वहीं अटके-फटके रहोगे, वहीं बैठे रहोगे, वहीं बस सफ़र ही होते रहोगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, आपको चुपचाप उसको एक्सेप्ट करते जाना है। जितना एक्सेप्ट करते जाओगे उतना वो प्रोसेस, वो रियलिटी अपना काम करेगी और जितना वो काम करेगी उतना ही आपको ट्रिगर मिलेगा और जितना आपको ट्रिगर मिलेगा आप उतना ही जल्दी हील्ड होते जाओगे। तो बस आपको सरेंडर करना है, सरेंडर करो। नेगेटिव सिचुएशन है तो वो नेगेटिव सिचुएशन नेगेटिव होने के लिए नहीं है, वो नेगेटिव सिचुएशन पॉज़िटिव होने के लिए है। क्योंकि ये आपके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न आपके फैमिली से चलता आ रहा है, वो सब पैटर्न आपके अंदर बैठा हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठा हुआ है जो आपको छोड़ने को रेडी नहीं है। और आपने छुटाने की कोशिश भी की है खुद से, तो हुआ नहीं है। इसलिए आप ऐसे जगहों पे अभी तक फँसे हो, इसलिए आपकी लाइफ़ में ग्रोथ नहीं आ रहा है, इसलिए आपकी लाइफ़ में आपका जो लाइफ़ है उस अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है जिस अकॉर्डिंग आप चाहते हो चले। इसलिए अवेकनिंग की जर्नी आपको दी गई है, मतलब आप ब्लेस्ड हो, आपको कोई कर्स नहीं मिला है, आपको कोई
आपको पनिशमेंट नहीं मिला है, आपको एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिला है। इस अर्थ का, इस यूनिवर्स का जो हाईएस्ट गोल होता है, जो हाईएस्ट प्रोसेस होता है, जो हाईएस्ट प्योरिटी होता है, जो हाईएस्ट रेमेडी होता है, वो आपको मिला है। और इस चीज़ को पाके आप बिल्कुल अंदर से एकदम खाली हो जाओगे, एकदम क्लीन हो जाओगे, एकदम एम्प्टी वेसल्स बन जाओगे। और फिर उस एम्प्टी वेसल में, जब वो वेसल एम्प्टी रहता है, तो जल्दी-जल्दी चीज़ें आप फिर अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, और रियल चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अब आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं बचा जो ट्रॉमा फंक्शन करे, ट्रॉमा आपको कंट्रोल कर दे, ट्रॉमा आपको जकड़ के रखे। इसलिए यहाँ पे आपको बस बहुत फेथ और बहुत सरेंडर मोड में रहना है। आपको बस ये दिमाग में हर बार डालना है, खुद को याद दिलाना है, खुद को बोलते रहना है कि जो भी सिचुएशन अभी बाहर की रियलिटी में हो रही है, दिख रही है, चल रही है, या फिर होने वाली है, सब आपके फेवर में ही काम कर रहा है। क्योंकि जब हमें अवेकनिंग की जर्नी मिलती है, जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, तो हम उस पॉइंट ऑफ टाइम से, जिस पॉइंट से आप अवेकनिंग की जर्नी में आते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम से आपकी लाइफ में कुछ बुरा होना बंद हो जाता है। मतलब अब आपके लाइफ में अब अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। और वो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। जैसे प्रोसेस को जाना है उस अकॉर्डिंग वो जाएगा। प्रोसेस किस अकॉर्डिंग जाएगा? इंडिविजुअल के लिए अलग-अलग तरीके से प्रोसेस चलता है। ज़रूरी नहीं कि आप नार्सिसिस्ट के बीच रह के ही आपकी हीलिंग हो। कुछ लोगों को नार्सिसिस्ट से बहुत कम ट्रॉमा मिला होता है, तो उनकी नार्सिसिस्ट के बीच रहना बहुत कम, एक शॉर्ट स्पान, बहुत छोटे टाइम तक रहना होता है। कुछ होता है जिनको पूरी, मतलब पूरा बचपन और यंग एज का कुछ पार्ट भी नार्सिसिस्ट के साथ बीता होता है, तो वहाँ से बहुत ट्रिगर मिला होता है, तो उनको लंबा टाइम तक नार्सिसिस्ट के साथ रहना होता है, फिर वो रिलीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अगर नार्सिसिस्ट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो फिर आपको वहाँ से हटना होता है। जब आपको हटने के लिए बोला जाता है, तो यहीं पे बहुत लोग अटक जाते हैं, हटते नहीं हैं खुद, या तो खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं, मतलब वो एनी हाउ हटते नहीं हैं, वही बैठे रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि या तो उसका रीज़न ये है कि उनको कम्फ़र्ट ज़ोन में मज़ा आने लगा है। उनको अब लगता है कि अब क्या ही करें, अब क्या ही एक्शन लें, अब कहाँ ही जाएँ, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। ये लोग जैसा कर रहे हैं करने दो, कम से कम मैं आराम से सेफ़ली तो रह रहा हूँ या रह रही हूँ, इस तरीके के थॉट्स आने लग जाता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो, तो ये फिर यहाँ पे तो आप खुद पूरे प्रोसेस को ही रोक दिया खुद से। तो आप जितना ज़्यादा सरेंडर मोड में रहोगे, मतलब घुमा फिरा के कंक्लूज़न वही आता है कि आप जितना ज़्यादा सरेंडर मोड में रहोगे, जितना ज़्यादा आप झुकोगे, जितना ज़्यादा आप रेज़िस्ट नहीं करोगे, उतना ही ज़्यादा आप, और उतना ही स्पीडली आप प्रोसेस से होते हुए निकल जाओगे आगे। क्योंकि आपके लिए आगे लाइफ़ अच्छी है, बनी हुई है। मुझे भी नहीं पता था। मुझे मेरे लाइफ़ में जब मैं नार्सिसिस्ट के बीच था, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट उस वक़्त था आज़ादी, आज़ाद होना। मुझे उस वक़्त, मेरे लिए उस वक़्त पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था, मेरे लिए उस वक़्त सिर्फ़ आज़ाद होना इम्पोर्टेंट था। मैं आज़ाद होना चाहता था। मेरे लिए आज़ाद होना इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं उसके लिए कुछ, मतलब कहीं से भी कुछ भी ऐसा हो जाए कि बस मुझे आज़ादी चाहिए, एनी हाउ, इन सब से दूर जाना है। ऐसा सिचुएशन, इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी। तो बस मेरे लिए प्रायोरिटी था फ्रीडम। तो फ्रीडम मुझे धीरे-धीरे मिला, मतलब स्टेप बाय स्टेप मिला। जैसे-जैसे रियलिटी हार्श होती गई, वैसे-वैसे मिलता गया। और मुझे मेरी जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से मुझे उन नार्सिसिस्टों के पास ले गया। मतलब मेरे जगहों को चेंज करवा-करवा के मेरी जो हीलिंग हुई है नार्सिसिस्ट के थ्रू, वो 4 अलग-अलग जगहों से हुई है। 4 अलग-अलग जगहों से गुज़रते हुए मेरी हीलिंग हुई है। मतलब मेरा होम टाउन, फिर मैं रिलेटिव के पास रहा, फिर मैं नार्सिसिस्ट फ्रेंड्स के बीच में रहा कुछ टाइम, फिर मैं अपने नार्सिसिस्ट ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में रहा। तो ये सब अलग-अलग जगहों पे है। तो इन अलग-अलग जगहों पे मुझे ले जाया गया, अलग-अलग सिचुएशन क्रिएट करा के, अलग-अलग बहानों से। जैसे मैंने आपको एक बताया था कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से मुझे उस जगह पे ले गया, जबकि मुझे उस वक़्त लगा कि मैं सीरियस था कि अरे एग्ज़ाम देने वाला हूँ, लेकिन ऐसा
कुछ नहीं हुआ, एग्ज़ाम के फॉर्म भी भर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ गया तो एग्ज़ाम नहीं दिया। मतलब ऐसा अपने आप सारी चीज़ें हो गई। ऐसा लग रहा है कि आप आपकी लाइफ़ आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, कोई और है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। आप एक कठपुतली बन चुके हो। मतलब आपका जो आपको जो एक बाँध दिया गया है और उस धागे को कोई और कंट्रोल कर रहा है, उसको कोई और मूव कर रहा है, उस अकॉर्डिंग आप मूव कर रहे हो। तो इस तरीके से आपकी लाइफ़ में चेंज आता जाएगा, ऑटोमेटिक आता जाएगा। मतलब ये कि एकदम क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलूँ तो अवेकनिंग की जर्नी सच में एक बहती रिवर की तरह है। अगर आप उस रिवर को रोकने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट होने लगेगी, नेचुरली नेगेटिविटी क्रिएट होने लगेगी। ये जर्नी कहती है कि ये जब जब आप इस जर्नी में आते हो ना, तो आपको बस बहना होता है, सोचना नहीं होता, रेज़िस्ट करना नहीं होता, आपको बस बहते रहना होता है, बहते रहना होता है। जितना ज़्यादा आप बहते रहोगे फ़्लो में, जितना ज़्यादा आप फ़्लो में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ़ में नए चेंजेज़ आते जाएँगे। बिल्कुल रिवर की तरह, रिवर को रोक दोगे तो वो वहीं पे सरना शुरू हो जाएगा। बहुत टाइम तक रुका रहेगा तो सर के एकदम ख़त्म हो जाएगा, मतलब अब वो पानी पीने लायक नहीं है। ठीक वैसे ही अब आप जितना ज़्यादा स्टक रहोगे, एक्शन नहीं ले रहे हो, गाइडेंस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हो, वहीं फँसे हुए हो, 10 तरीके का एक्सक्यूज़ खुद को दे रहे हो, तो आप वहीं फँसे रहोगे और इतना ज़्यादा डिले हो जाएगा कि फिर वो प्रोसेस खुद आपको छोड़ देगी। वो प्रोसेस खुद आपको छोड़ देगी, या फिर आपकी आपकी जो या तो प्रोसेस आपको छोड़ देगा, या तो वो जो रियलिटी है, वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा कि आपकी लाइफ़ में एक के बाद एक इतने बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, इतने बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स आने लगेंगे कि आप ऐसे समझ लो, मतलब आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है? आप फिर सोचोगे कि यार नहीं, उसी वक़्त निकल गया होता, उसी वक़्त एक्शन ले लिया होता, उसी वक़्त जो मुझे गाइडेंस आ रहा था मैं फ़ॉलो कर लिया होता। अब तो बहुत देर कर दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5 साल तक अटके हुए हैं इसी प्रोसेस में, 10 साल तक अटके हुए हैं, कुछ लोग 15 साल तक अटके हुए हैं। मतलब वो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, और डर डर की वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं। अवेकनिंग की जर्नी जब आपको मिली है ना, तो डर लगे, ना लगे, फ़ेथ हो, फ़ेथ ना हो, आपको बस चलते रहना होता है, क्योंकि अवेकनिंग की जर्नी मिल जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाना है। किससे? इस लाइफ़ से। जो लाइफ़ अब आपको चला रही है, आप नहीं चला रहे। आपको अब ये लाइफ़ कंट्रोल कर रही है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे। तो बस आपको बस चलते जाना होता है, ये करते जाना होता है। तो आप इतना ज़्यादा बिल्कुल जो नदी है उसको फ़्लो होने दो, मतलब खुद को फ़्लो होने दो। रोको मत खुद को, वरना इसी तरीके से नेगेटिव बस नेगेटिव ही होता जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला।